और एक बकरियां लाया। आज मेरे पास इतना बकरियां हैं। जी, मतलब सुधीर सर एकदम आपके गॉडफादर। बिल्कुल बिल्कुल, आज जो रियल चीज बताते हैं वो सुधीर सर हैं। तो ये बोले कि मेरे को किसी का बात का विश्वास नहीं हो रहा है, मैं सुधीर सर से ट्रेनिंग लूंगा। अच्छा। तो मैं बोला बस जो मेरा तो गुरु वही है सुधीर सर, आपका भी गुरु वही हो रहे हैं। तो ये फार्म प्रेरित होके सुधीर सर से आपने खोल लिया। जी जी जी। हैं? अपने जो चहेते हैं उनके लिए देखिए सुधीर सर आज इतने सारे चीज लेकर आए हैं। जिंदगी है तो सपने हैं, सपने हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मंजिलें हैं। ये सपने आपको कभी कभी सोने नहीं देते हैं, और अगर सोकर सपने आ रहे हैं तो वो कभी पूरे नहीं होंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार सिंह। आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग। आज एक ऐसी ही बकरी पालन की दीवानगी, एक ऐसी ही बेताबी, एक ऐसा ही जुनून आज हम गाजीपुर जिले के एक गांव में देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम स्वागत करेंगे अभी अभी महाराष्ट्र से आए हुए, रत्नागिरी से डायरेक्ट अभी आए हुए हमारे महाशय का। क्या नाम है सर? मेरा शिवजी यादव नाम है। मैं उत्तर प्रदेश गाजीपुर से बिलोंग करता हूं। मैं नौकरी करता हूं महाराष्ट्र रत्नागिरी। मैं बॉयलर ऑपरेटर हूं। मैं कुछ दिन पहले बकरी पालन शुरू किया था सर का देख के वीडियो, और एक बकरियां लाया। आज मेरे पास इतना बकरियां हैं, लेकिन मेरे पास जानकारी नहीं है। मैं इसके लिए मैं तो सोचने में भी मजबूर हूं कि मैं सपने में देख रहा हूं या रियल देख रहा हूं सुधीर सर को। इनकी चेहरे की खुशी आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं तो सर यही बताऊंगा कि मेरा हनुमान। इतना बकरी पालन के प्रति दीवानगी कहाँ से आई, पहले ये बताइए मेरे व्यूअर्स को। मैं दीवानगी सर, आप ऑलरेडी जॉब करते हैं महाराष्ट्र में, अच्छा वेतन है, और आप एकदम आदमी पर आदमी सवार है ट्रेन में, और इस पर 3 दिन से ये सवारी करके आ रहे हैं, और देख लीजिए अभी घर भी नहीं गए हैं। मेरे को सर वो बोल दे कि अगर बिहार आना है महाराष्ट्र से तो मैं महाराष्ट्र पहुंच जाऊंगा। जितने देर में बोलेंगे सर उतने देर में मैं पहुंचने का कृपा करूंगा। मतलब सुधीर सर एकदम आपके गॉडफादर। बिल्कुल बिल्कुल, आज जो रियल चीज बताते हैं वो सुधीर सर हैं। यूट्यूब पे फेंकने वाली बात नहीं, जो रियल चीज है वो सुधीर सर है। जो किसानों का मदद करने वाले हैं वो सर हैं। ये चीज नहीं है कि गलत है। सुधीर सर को यूट्यूब से देखा? वो सर मैं यूट्यूब से देखा, लेकिन इनसे बात करके मेरे को इतना बढ़िया लगा कि ये मेरा भाई साहब है। ये मेरे को बोल रहे थे, आगे आइए। ये मेरे भाई साहब हैं। ये मेरे को बोल रहे थे कि सब लोग यार विचार बना रहा हो ट्रेनिंग के लिए। मैं बहुत समाज का आदमी है। अच्छा। तो ये बोले कि मेरे को किसी का बात का विश्वास नहीं हो रहा है, मैं सुधीर सर से ट्रेनिंग लूंगा। अच्छा। तो मैं बोला बस जो मेरा तो गुरु वही है सुधीर सर, आपका भी गुरु वही हो रहे हैं। आपके इधर इलाके में गाजीपुर में सुधीर सर बहुत पॉपुलर है लगता है। जी जी जी, पॉपुलर है सर। बहुत सर। आपका परिचय दे सर। हमारा सुनील यादव नाम है। सुधीर सर का वीडियो देखते हैं खूब? हाँ देखते हैं। अच्छा, तो ये फार्म प्रेरित होके सुधीर सर से आपने खोल लिया? जी जी जी। तो अब आपकी नैया पार कराएंगे सुधीर सर। फिर सारा बहुत वो आगे तक सोच है सर। आगे तक मान लीजिए बकरी को स्टेबल करके फिर मुर्गी फार्म पे नंबर है। लेकिन फिर अफसोस है सर कि नैया पार आप ही को करनी है। सुधीर सर बस खाली जो है वो आपको एक निर्देश दे सकते हैं। करना आपको है, सपने आपके हैं, जुनून आपका है, और बहुत ही अच्छे माहौल है यहाँ पे आपका, जो हरा भरा खेत के बीच में आप अभी बकरियां रखे हुए हैं। ये तकरीबन कितनी बकरियां रखे हैं यहाँ? सर ये यहाँ पे लगभग 20-25 बकरियां हैं। कब से शुरू किया यहाँ? अभी सर क्या समय क्या हुआ, अभी कितना दिन महीना हुआ अभी? 2.5 से 3 महीना। 3 महीना पहले। 3 महीना 4 महीने एक एक लिए हैं ऐसा ही। अच्छा, हम लोग को समझ में आया ही नहीं कब कैसे चालू हुआ। लेकिन धीरे धीरे करते करते महाराष्ट्र में थे, भैया लिए हैं। हाँ। कैसे कैसे लिया? लिए हैं सब इन लोग को अगल बगल से? हाँ। ये कहीं व्यापारी से भी खरीदे हैं? चार तो व्यापारी से खरीदा हूँ। 4 ठो व्यापारी से खरीदे हैं? ये और 2 ये। अच्छा, व्यापारी से लगता है कि सिरोही वाली बड़ी नस्ल वाली खरीदे हैं आप? सर ये ब्रीडर के लिए बच्चा लेके आए थे। अच्छा। और ये भी लेके आए थे बकरी, बाहर से हम लोग व्यापारी से लिए हैं। बाकी सब गांव से है सर। बाकी सब गांव जी से जी है। जी जी, गांव यानी कि कितना बताए? 30 बकरियां हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बार ये जो इलाका है गाजीपुर जिले में ये कौन सा है सर? ये सिउरी महट अमवा गांव है। माँ सती माँ का स्थान है उत्तर प्रदेश में। बहुत माँ सती का स्थान है? जी जी जी, बहुत पॉपुलर स्थान है ये, वहाँ पे पड़ता है। अरे वाह, चलिए माँ सती का आशीर्वाद बना रहे और सुधीर सर का भी आशीर्वाद रहे। और अपने जो फैन हैं, अपने जो चहेते हैं, उनके लिए देखिए सुधीर सर आज इतने सारे चीज़ लेकर आए हैं। और सुधीर सर आज गाजीपुर में बहुत सारे जगहों पर हमारे साथ थे, और एक बार हम वेलकम करना चाहेंगे सुधीर सर का भी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपकी किसानों की धरती पर, गाजीपुर की धरती पर। इसे शहीदों की भी धरती बोलते हैं। जी,
तो गाजीपुर तो वास्तव में शहीदों की धरती है। जी। शायद अब्दुल हमीद भी यहीं के जी, हुआ जी, करते, जी, जी, परमवीर जी, चक्र अब्दुल विजेता। हमीद यहीं पे हैं, जी। सर। तो गाजीपुर तो इसमें फेमस है। स्वर्ण अक्षरों में जो है यहाँ शहीदों के नाम जो है आर्मी में अंकित हैं। अंकित हैं जी। सर, अंकित हैं सर। तो सर इनसे कैसे मुलाकात ये हुई? तो बड़ा, ये तो WhatsApp- आपके बहुत बड़े भक्त लग रहे हैं। मैं व्हाट्सएप बहुत चैटिंग बड़ा के- भक्त रहूंगा ही सर। मैं आने व्हाट्सएप वाला चैटिंग के भविष्य में माध्यम भक्त से। रहूंगा। जी। और आज गाजीपुर जिला में मेरा जागरूकता अभियान भी चल रहा है, हाँ, और उसी क्रम में इनके लिए भी कुछ गिफ्ट लेकर आए जी, हुए जी, हैं, जी। जिसमें कीड़ा की दवाई है, अच्छा। पीपीआर का वैक्सीन है, अरे वाह, लिवर टॉनिक वाह, है, और मल्टीविटामिन मिनरल्स भी लाए हैं इनके लिए। या तो दर्शकों, ये देखकर ये ऐसा आप लोग नहीं सोचिएगा कि हम घूमते हैं तो बांटते चलते नहीं। इसका मेन उद्देश्य है कि इस वीडियो को देखकर आप लोग भी जागरूक होइए। हाँ, जागरूक। क्योंकि मैं गांव-गांव घूमता हूं और देखता हूं कि लोग जानकारी के अभाव में बकरी को वैक्सीन नहीं देते हैं, कीड़े की दवाई नहीं देते हैं, यहाँ तक लिवर टॉनिक भी नहीं देते हैं। तो जो रिजल्ट उनको मिलना चाहिए नहीं मिलता, उनको नहीं मिलता है। और बस 30-30 बकरी रखे हुए हैं, 40-40 बकरी रखे हुए हैं, फिर भी गरीब के गरीब ही हैं। तो और उनके यहाँ मृत्यु दर भी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज्यादा है, हम लोग देख चुके हैं। हाँ, अधिक अभी लोग 6 मर गया सर, मेरा ही। इनका भी मरा। मेरा 6 मर यदि ये लोग समय समय वैक्सीन कराते रहें, कीड़े की दवाई देते रहें, लिवर टॉनिक चलाते रहें, तो काफी हद तक नुकसान से बचा जा सकता है। इसी क्रम में इनको कुछ आज लाए हैं जो कि चलिए सर, आपसे आग्रह है पहले इनको समर्पित किया जाए। इतना ही नहीं, जी। ग्रामीण लोगों को हम बढ़िया का भी फायदा बताते चलते हैं, जी, इसलिए मशीन भी लेके चलते हैं, सिखा भी देते हैं जहाँ अरे जरूरत पड़ता वाह, क्या है। बात इसलिए है, साथ में ये भी लेके चलते हैं। बैग में मेरा थर्मामीटर भी रहता है। अभी तो सर इतने बड़े बड़े फैन हैं आप। कितना जानते हैं, कितना को गांव में अभी एक किसान के यहाँ से आ रहे हैं, करीब 30-35 बकरी, बुखार भी चेक नहीं करने आ रहा है, तो उस भी सिखाते चलते हैं। सही बात है, सही बात है। देखिए भाई, जरा दिखाइएगा सुधीर सर आज क्या क्या देने वाले हैं। वीडियो देख रहे अधिकांश लोग ना अनुमान लगा लीजिएगा कि हम क्या कहा जाए, हेल्प करने के लिए फोन करो, ये अनुमान नहीं लगाइएगा। ये हम वीडियो के माध्यम से आपको जागरूक कर रहे हैं, ये भी एक मदद का ही रूप है। एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड एनिमल हेल्थ वर्कर का जो रोल होता है ना, वो सुधीर सर 100% अपने रोल में है। और इस रोल के अंतर्गत ये शिक्षा तो देते ही हैं, जागरूकता का अभियान भी चलाते हैं, और कभी कभी तोहफे भी बांटते हैं। 80+ टीटी का वैक्सीन लेके चल रहे हैं, जहाँ किसान को जरूरत पड़ेगा वहाँ भी देंगे। शॉर्टकट में बता दीजिए सर कि जो नए व्यूअर होंगे ये कब देना चाहिए। ये देखिए, गर्भवती बकरी को दिया जा सकता है जिसका उम्र 4 महीना से ऊपर का रहे, और अचानक पेट फूल इसका लक्षण है, अचानक पेट फूल जाता है और मर जाता है। शॉर्टकट में बता रहे हैं। और ये सब बर्फ में ही लाना पड़ता है। कुल टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में रखना होता है। जी, ठीक है। ये बर्फ की थैलियां है ना, आइस पैड बोलते हैं। अच्छा, वाह। ये देखिए, ये पीपीआर लाए हैं इनके लिए। सबसे पहले इनको हम पीपीआर भी देंगे, जी, जी, और सिर्फ जागरूक करने के लिए। हालांकि कीड़े की दवाई तो बहुत सारा है, लेकिन इनको जागरूक करना है, जी, जी, जी। इसलिए कीड़े की दवाई भी इनको देंगे, और इनको हम लिवर टॉनिक भी देंगे। अरे इसमें वाह, क्या बात। लिवर टॉनिक, मल्टीविटामिन, मिनरल सब कुछ उसमें मिला हुआ है। जी। ठीक है। हालांकि पूरा डिटेल तो उतना वीडियो में नहीं बता पाएंगे, ये सर तो इनको स्वीकार हम अलग से कीजिए सर के करेंगे। हाथ से। तो आपके लिए भाई ये बड़ा सुंदर दृश्य है। और दूसरा चीज, इनको एक हम ये भी वादा इनसे करवाए हैं, क्योंकि ये 100 डोज है, 100 बकरियों के लिए डोज है। तो इनके पास तो 100 बकरी है नहीं, किसानों को भी दिलवा दें। तो इनको हम ये भी बोले हुए हैं कि एक ही दिन सब किसान को इकट्ठा कीजिएगा, अगल बगल वालों को, और मिलकर सब लोग दे लीजिएगा। 2.5 घंटा के अंदर में यूज कर। हाँ, बताए हैं ना जी। हाँ, ये तैयार भी हैं। जी, जी, जी। तो इसको अभी इसी में डाल रहे हैं, चाहे क्या करें। यहाँ पर तो आपका फ्रिज होगा नहीं। नहीं सर, फ्रिज तो वहाँ है, दुकान पे फ्रिज है। तो इसको आप स्वीकार कीजिए। चलिए जी। फिर जहाँ पर होगा वहाँ चल कर रख लिया जाएगा, जी, लेकिन जी। तत्काल में इसी में रखा जाएगा। सर ये हमारा ठीक है। वैक्सीन अभी संभालना पड़ेगा। तो लाइए, वैक्सीन अभी पैड में रख लेते हैं। हाँ, इसी अभी में संभालना उसको पड़ेगा। अपना रखिए। हाँ, उसको बहुत जान के पीछे रखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इस टाइप से गाभिन बकरियों को दिया जा सकता है ना वैक्सीन जो है सर। गाभिन एडवांस स्टेज में नहीं, वो पूछ रहे हैं कि गाभिन बकरी को दिया जा सकता है पीपीआर। अधिकांश सर 1 मिनट आप शांत रहिए। अधिकांश हमारा काम लोगों को जागरूक करना है, माध्यम सिर्फ आप हैं। जी, 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 आप क्या हैं, सिर्फ एक माध्यम है। जी, जी। हजारों किसान इसको देखेंगे, जागरूक जी, होंगे। जी, जी। पीपीआर का वैक्सीन गर्भवती बकरी को दिया जा सकता है, बशर्ते कि वो एडवांस स्टेज में न हो। अब प्रश्न उठता है कि एडवांस स्टेज बोलते किसको हैं? तो 4 महीना से जिससे ऊपर होगा उसको एडवांस स्टेज बोलते हैं। तो सावधानी के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, 4 महीने से जो नीचे रहे उनको दिए। उसको दीजिए, और अधिक सावधानी बरतना है तो 3.5 महीना से नीचे वाला को दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ तक कि जो पीपीआर का जो लिटरेचर रहता है, इसके साथ लिटरेचर भी मिलता है, उसमें भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, लिटरेचर में लिखा हुआ है। अच्छा, अगर बकरी को सर्दी बुखार वगैरह रहे उस दरमियान नहीं, बीमार बकरी को कभी नहीं देना है। सर्दी रहे, बुखार रहे, या किसी अन्य कारणों से उसका इम्यून पावर कमजोर हो चुका है, या तुरंत बीमार पड़ गया, अभी तुरंत का तुरंत ठीक हुई है, स्वस्थ हालत में देना, स्वस्थ हालत में देना है, और उसका इम्यून पावर तगड़ा होना चाहिए, ताकि बर्दाश्त कर सके। हाँ, तब देना है, ऐसे नहीं देना है। और एक बार आपका ये सील खुल गया, पैक सील खुल गया, जैसे देखिए ये पाउडर है, इस पाउडर में
इसका पानी लेकर इसमें मिलाना है, जी जी ठीक है। हाँ सर। फिर इसमें से निकाल कर इसमें मिला देना है। जी एक बार इसको आप तैयार कर लेते हैं जी। तो 2.5 घंटा के अंदर आपको यूज कर लेना है। अगर नहीं यूज कर पाते हैं तो बेकार हो गया, फेंक देना है। तो इस चीज़ का सावधानी बरतिएगा। माध्यम आप हैं, लेकिन मेरा काम है लोगों को जागरूक जी जी करना, सर जी, ठीक है। बिल्कुल ध्यान देंगे। क्योंकि मेरा जागरूकता अभियान चलता है, तो उसी अभियान के तहत आज काम कर रहे हैं। अभी रखे हुए हैं इसके लिए। कितना बकरी रखे हुए हैं आप? सिर्फ 2 बकरियां हैं। ठीक है, वैक्सीन के लिए इनसे संपर्क में रहिएगा। जी ठीक है, घर ही के लड़के हैं वो। तो ठीक है, चलिए तब तो अब बकरी धर्म भी निभाइए, बकरी पालन कर रहे हैं तो उसका भी एक धर्म होता है, समाज को भी देखना है। और क्या। हाँ, खुद तो हम आगे जाएंगे ही, अगर 4 लोगों का हाथ पकड़ के आगे ले जाते हैं तो उससे आपकी शौर्य और इज्जत बनेगी, है ना। और वही चीज़ जो है सबसे इम्पोर्टेंट भी है। बहुत बढ़िया। तो आपकी जो बकरियां जो मरी थी 6, जी जी, वो किस गलती के कारण मरी? ये सर बताएंगे भैया कि वो उन लोग का जैसे सर्दी हो गया। अच्छा, वही बाहर से लाए थे जो? नहीं नहीं नहीं, जो अच्छा, घर यहीं की का ही था। था। सिर्फ सर्दी से नहीं मरा होगा, आपको चेक करने नहीं आता होगा, नहीं, बुखार भी जरूर लगा होगा, सर्दी हाँ, पकड़ा होगा, बुखार सर्दी यही सब चल यही रहा सब हुआ था ना। हाँ, मुंह में जलन था उसमें ने डॉक्टर से मुंह में जलन नहीं, मुंह पर फोड़ा फोड़ा पड़ गया, घाव फोड़ा नहीं हुआ था। हाँ? थोड़ा नहीं होता, नहीं, थोड़ा जलन नहीं था, होता। दवा देते ऐसे थे ही ना, पोटा जलन छोटा मतलब फैक्ट्री क्या थी, है? बुखार हो गया, मुंह गर्म हो डॉक्टर जाता से हाँ, तो पूछ यानी करके कि दवा फीवर था। दिया, नाक पे है। फिर वो उसका पेट झरना चालू हो गया, फिर उसका दवा दिया वैसे। जी। तो अभी हम सुधीर सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार सर लाइव आज कैमरे पे ही बकरियों को थोड़ा सा मुआयना किया जाए। अगर कुछ एक बार आपने वहाँ फार्म पे भी बताया था एक चीज़, कभी कभी आप देख लेते हैं अपने पारखी नज़रों से तो व्यूअर्स को भी आइडिया हो जाता है। देखिए, जी इनके यहाँ जो बकरी देख रहे हैं, बकरी कुछ इनका ठीक हाल में है, क्योंकि चराई के यहाँ अच्छा व्यवस्था है, जी। लेकिन कुछ बच्चा हम देख पा रहे हैं कि अच्छा कंडीशन में नहीं है। अच्छा। यानी कि जाहिर सी बात है कि बकरी अपना क्षमता के अनुसार दूध नहीं दे पा रही है। हम्म और अभी इनसे तो पूरा बात नहीं हुआ है, हम्म। कन्फर्म हम बता सकते हैं कि प्रोटीन वाला खाना नहीं दे रहे हैं। हाँ जी, आइए सामने, इधर आइए। आइए आइए। दाना कुछ खिलाते हैं, प्रोटीन वाला खाना, दलहनी भूसा या दलहनी चुन्नी वगैरह कुछ देते हैं? जी जी, ये तो क्या देते हैं? भैया जी जी मत बोले, क्या भैया क्या बोल देते हैं? बोला हूँ क्या चुन्नी। बोला हूँ नहीं, क्या देते देते हैं, क्या है बताइए सर। अभी इतने नहीं दे रहे हैं ना। भूसा, चोकर, कौची का भूसा? गेहूं का, क्या बोले हम? गेहूं का बहुत तैयारी जो नहीं, है वो। गेहूं का भूसा है, हाँ, चोकर है, हाँ, चना का छिलका है, कितना एक्चुअली ग्राम? जानकारी ही नहीं है। मटर जानकार का है। देखिए, यही है जानकारी का अभाव। तो जानकारी जब आपको अच्छा रहेगा तभी आप ज़्यादा अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, नहीं तो फिर वही रहेगा। फीड जैसे को कैसे कंट्रोल करें थोड़ा समझ लीजिए। गांव में अधिकांश लोग हम भी घूम रहे हैं, आप लोग भी अपने गांव में देखते होंगे, 30 बकरी रखे हुए, 40 बकरी रखे हुए, बाप दादा भी उसी तरह दाल भात चोखे खा रहे थे और आज भी दाल भात चोखे पर हैं। अरे इनकम को बढ़ाइए, जानकारी को बढ़ाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो और अपने लाइव आप देख रहे हैं कि आज कैसे विजिट करते हैं और कैसे पकड़ते हैं सुधीर सर और कैसे सलाह देते हैं, तो इनके लिए क्या सलाह रहेगा सर? इनके लिए तो सलाह यही रहेगा कि जैसे खाना में पहले सुधार करें। जो आप गेहूं का भूसा दे रहे हैं, ठीक है, आपके यहाँ वही होता होगा, दाना की मात्रा बढ़ाइए, क्योंकि गेहूं के भूसा में कुछ भी नहीं पाया जाता है। और मांस वृद्धि और दूध वृद्धि के लिए प्रोटीन ही उत्तरदायी है। तो प्रोटीन मिनरल वगैरह कैसे, कौन सा सिर्फ मिनरल से काम नहीं चलेगा इनको। जी, क्या करना होगा? प्रोटीन वाला खाना खिलाने के लिए या तो दलहनी भूसा दें, नहीं तो नेपियर घास दें, प्रतिदिन कम से कम 3 kg हर एक बकरी को, या अजोला दें, या आप चाहें तो मोरिंगा दें। तो ये सब कुछ है नहीं इनके पास। नहीं तो फिर आप दाल की खोलैया वाला नहीं, जो आप लोग कोराई बोलते हैं, दाल का चुन्नी, खड़ा दाल का चुन्नी छोटा टुकड़ा आता है ना, वो दीजिए। तब खेती है ना सर आपकी? खेती है, जैसे अब बता रहे थे ना कि इसको पहले से और अभी तक हरा चारा नहीं लगाए? 4 इसको महीने खिलाने विलाने के लिए कहीं? हुआ, तो अभी इस समय तो हरा चारा यही हम लोग का है ना, यही चारा। हाँ। नहीं, प्रोटीन के लिए जैसे कि स्पेशल कुछ डाइट के लिए आपको जो सर बताए हैं, नेपियर वगैरह लगाइए। नेपियर लगाने वाला ही हूँ जी, बिल्कुल लगाने वाला। तो चराई वाले को होता क्या है ना, चराई से हमको मतलब नहीं है, नॉलेज का अभाव से मतलब है, किस तरह का डाइट दें। अब बच्चे का दूध नहीं मिला, बच्चा सिकुड़ल रहेगा, विकास नहीं करेगा। विकास नहीं करेगा तो हमारा बच्चा विकास नहीं कर रहा है, तो कहाँ से करेगा? तो सबसे तो पहले सर जरूरी है ट्रेनिंग। जी जी सर, सबसे पहले ट्रेनिंग की जरूरत है। सुधीर सर के आप इतने बड़े भक्त हुए और ट्रेनिंग ना लें तो फिर तो बड़ा गड़बड़ है। नहीं सर, मैं तो ट्रेनिंग नहीं लेने के बावजूद भी सर मेरे यहाँ है, लेकिन मैं ट्रेनिंग मैं लूँगा ही। यूपी में ट्रेनिंग सेंटर लगे या बिहार में लगे, मेरे को लेना है, मैं कहीं दूसरे जगह नहीं लेने वाला हूँ। मित्र के यहाँ ले गए और वही हैं 8 साल से, जहाँ थे वहीं पर हैं वो अभी। वही सब तो गरीबों को ये दिखा रहा गलतियां हूँ। आप ना करें, कम से कम जो है, अगर इतना बड़ा सपना लेके चले हैं आप, नौकरी भी करते हैं और एक सोच है, अभी बता रहे थे आपकी 5 साल में मुझे ये करना है, वो करना है, तो ये सब जो सपने हैं ना, फिर वो टूट जाएंगे। हाँ, टूट जाएंगे सर, टूट जाएंगे जी। टूट तो जाएंगे। सबसे पहला तो है कि बता दूं कि आपको भी सूचना दे दूं कि महीने में 2 बार बिहार की राजधानी पटना में सुधीर सर की ट्रेनिंग सेंटर है। ठीक है सर। और सुधीर सर पर्सनली ट्रेनिंग देते हैं 5 दिन का, जी। तो आप कभी भी वक्त निकाल के आराम से कर
सकते हैं, जो आपके यहाँ जो देख रेख करते हैं वो भी दिलवा सकते हैं, क्योंकि देखिए बकरी पालन में सर नॉलेज ही सब कुछ है। गलत कह रहे हैं क्या सर? नहीं, नॉलेज रहे, देखिए किसी भी फील्ड में, बकरी में नहीं, कोई भी फील्ड, हर एक फील्ड में यदि नॉलेज नहीं है तो आप बहुत ऊंचाई तक नहीं जा सकते हैं। जी, बहुत ऊंचाई तक जहाँ पूंजी लगाने की बात हो, लाइव स्टॉक की बात हो, तो वहाँ तो नॉलेज सबसे बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा जरूरी है। तो अभी शेड निर्माण के लिए क्या किया है? सर शेड का निर्माण का पीछे है, अभी रखता हूँ, चलिए ना दिखाता आइए हूँ। थोड़ा और जहाँ रखते हैं ये लोग वो वहाँ पे है, और पीछे में हमारा दूसरा, अभी मैं बता रहा हूँ, मेरे माइंड में चल रहा है कि मैं सर वहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे, मेरे को आइडिया बता देंगे तो मैं उस हिसाब से करूँगा। सर तो देखने ही के लिए आए जी हैं। जी सर, मान लीजिए अब तो उससे, लेकिन सर आए हैं, समय कीमती है, कीमती और भी जगह जाना है, तो आप जो भी बेसिक सजेशन है कि कैसे इस बकरी पालन में क्या क्या है, ये चीज आप समझ लीजिए। ये मुर्गा, ये 4 लिया था मुर्गा ना, तो जिसमें एक अंडा दे, एक अंडा पे बैठा हुआ है और 2 बच्चा दिए हुए हैं। ये मुर्गा लिया था और वो 4 मुर्गी तो लिया। बाद में मुर्गी पालन भी आप करना हाँ, चाहते बाद हैं? में इसको अभी स्टार्ट ही कर पहले सर बकरी संभाल लीजिए, उसके बाद पहले मुर्गी संभालिएगा। उसके बाद जी, तो ये वाला बनाए हैं शेड? इसमें सर, इसमें ये लोग रहते हैं। मैं भी नया ही हूँ, जैसे आप अच्छा, ये वाली है? देखिए ये बच्चा, ये सब चोचो वाला है बच्चा। अच्छा, इधर मैं भी पहला बार ही देख रहा हूँ इसको। तो इसी में आपने हाँ, बकरियों को भी रखने का इसमें प्लान सर, किया है? इसमें रहते हैं। आइए, इसमें रहते हैं। तो इसमें कितने बकरी हटेंगे भाई? इसमें सर छोटा ही व्यवस्था है। कितना बाई कितना का ये कुछ मापा नहीं हो सर मैं इसमें। अच्छा, एक बार बताइए सर, साथ में है बकरी पालन में बड़ा ऊंचाई पे जाना है, जी जी, तो इसको शेड उड ना बोलते हैं, ऐसे ही हाँ इसको रख आपको दिया है। बनाना है पीछे में, मैं अभी तब हाँ तो नया बनाइएगा। और ये सर देखिए, इसमें रहने में कोई दिक्कत, इस पे तो बच्चा उच्चा रहते हैं। ठीक है, अभी रह जा रहा है, लेकिन ये अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। नहीं, इसमें रिजल्ट नहीं बनेगा। अच्छा रिजल्ट और नहीं सर मिलेगा। थोड़ा सा इधर आइए। उधर क्या है पीछे में? इधर तो कुछ नहीं, जो शेर को बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, शेड के लिए जगह है। हाँ, इधर ही तो भी तो ये सब जगह अपनी ही है यहाँ पर? हाँ, थोड़ा सा सोच रहे हैं इसमें कि सर इधर में किधर बनाया जाए। नहीं तो इनके पास सर प्रचुर संपदा भी है और कर सकते हैं, लेकिन बात वही है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से काम चलता नहीं है भाई, नहीं काम चलता है। और लोग का ये लगता है ना कि सुधीर सर घुट्टी पिला देंगे तो एकदम ट्रेनिंगवा में घोर के पिला देंगे, आ जाएंगे तो एकदम जो है विस्फोट हो जाएगा, तो सब भैया होता नहीं है क्या सर? मैं गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, हम वहाँ को जो बताएंगे आप कीजिएगा तब ना। कितने एग्जाम्पल्स आए हैं आपके साथ, लाइव मैंने विजिट किया है, ट्रेनिंग में बता दिया, उसका पालन नहीं होता है। सही बात है, नहीं करते हैं तो उनको गलत रिजल्ट मिलता है। और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो पालन करके आज दिन रात चुगनी वो तरक्की कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है सर कि आप ट्रेनिंग ले लें। हाँ, ट्रेनिंग लेने के बाद जो ये आपके गोट फार्मिंग का सपना है, आप उस पर काम करें और तरीके से काम करें और चीज़ों को करें, क्योंकि अभी जो आपकी हालत है वो आगे जाने वाली है नहीं। अभी आपको एक अच्छा शेड का भी व्यवस्था करना है सर, काम चालू हो जाएगा, जैसे सर खान पान पे आपको ध्यान देना है। हाँ, स्टार्ट हो जाएगा सर, जैसे सर बोलेंगे वैसे स्टार्ट कर दूंगा मैं, रुकने वाला नहीं हूँ मैं। तो सर के लिए यही रुका हूँ कि ट्रेनिंग ले लूँ, थोड़ा सा ज्ञान हो जाए। तो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में गाजीपुर से हमारे साथ एक युवा थे और सुधीर सर इस फार्म को विजिट किए हैं। इसका अपडेट आपने देखा, कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें। और जो भी आपके पास अगर वैसे किसान हैं जिनका अपना कोई फार्म हो, स्टार्टअप हो, तो ज़रूर सोनू नाज को व्हाट्सएप करें। सुधीर सर थोड़े से व्यस्त रहते हैं ट्रेनिंग के चलते, तो डायरेक्ट उनको ना कॉल करके व्हाट्सएप करके आप सोनू नाज से जुड़ सकते हैं। सोनू नाज जी का भी नंबर जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मिलते हैं, इस तरह की जो जानकारियाँ हैं हमेशा आती रहती हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नए फार्म पे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।